नेपाल का दर्द और टीस ऐसा है जिसे शब्दों के जरिए बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अभियान में आज हम बात इसी की कर रहे हैं कि नेपाल को बचाना है और वहां फंसे जितने भी भारतीय हैं उनको सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाना है। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ अभियान का हिस्सा बन चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जीएस रुनावल साहब जो कि जियोलॉजिस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं और स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रो जी जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। कृष्ण मित्रो जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है, हिंदुस्तान की ओर से तकरीबन हर कोशिश की जा रही है मुमकिन ताकि जल्द से जल्द वहां के लोगों को राहत पहुंचाई जा सके और अपने लोगों को हिंदुस्तान लाया जा सके, लेकिन यहां से आप किस तरह की सलाह देंगे ताकि जो कोशिशें हैं उनमें और तेजी लाई जाए? मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारी सरकार नेपाल सरकार को मदद दे रही है वो बहुत बहुत सराहनीय है और बहुत टाइम से वहां मदद पहुंची है आपदा होने के बाद, और ये शायद आज तक जो इंटरनेशनल स्तर पे है सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा और सबसे तेज मदद पहुंची है इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, जहां तक पब्लिक पार्टिसिपेशन है, अब देखिए इत्तेफाक की बात है कि स्वामी रामदेव भी वहां थे, उन्होंने भंडारा लगाया, खाना भी खिलाया और बाकी जो सिविल एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं हिंदुस्तान के, वो भी बढ़ चढ़ के हाथ बटा रहे हैं, वहां पे सप्लाईज दे रहे हैं। बाकी आम भारतीयों से मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि बढ़ चढ़ के नेपालियों को मदद करें, क्योंकि नेपाल एक हिंदुस्तान का ऐसा अंग है जो शुरू से ही भारत के साथ भारत का भाईचारा बांटता रहा है। बिल्कुल। दरअसल हमने कभी नेपाल को अलग माना ही नहीं, जिस तरह का वो देश है हमने हमेशा उसकी संप्रभुता का ख्याल किया है और हर उसकी मुश्किल की घड़ी में हिंदुस्तान उसके साथ रहा है। लेकिन इस बार जो प्राकृतिक आपदा 81 सालों के बाद आई है उसने नेपाल को तबाह करके रख दिया है और इसी वजह से कोशिश यही की जानी चाहिए, अभियान यही चलाया जाए कि हर एक नेपाली हो चाहे भारतीय हो उसे पूरी तरह से कम हम जिंदा और सही सलामत बचा सके। और रनौल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, लेकिन रह रहकर डर और दहशत का आलम अभी भी वहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार इस बात के संकेत भी दिए जा रहे हैं कि अभी छोटे बड़े कई और झटके आने बाकी हैं, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ये तो अभी मैं सबको सतर्क करना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि जो भूकंप आ गया, बड़ा झटका आ गया, उसके बाद कुछ नहीं होएगा जी। ये इतना बड़ा भूकंप है और क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है साइस्मोलॉजिकली और टेक्टोनिकली खास तौर से, कि यहाँ पर आफ्टर शॉक आते रहेंगे। अभी तो आज तो तीसरा दिन ही है और अभी तक भी काफी बड़े बड़े आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तो इसलिए लोग ये ना सोचे कि भाई अब खत्म हो गया अपने घर में चले जाएं। अभी थोड़े दिन इंतजार करें, जब पूरे आफ्टर शॉक्स खत्म हो जाएं तब अपने घर जा सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जल्दी से सर, इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो, भुज में जब भूचाल आया था वहां पे 300 तक आफ्टर शॉक्स आए थे। अभी यहाँ पे कल तक 60 तकरीबन 60 आफ्टर शॉक्स आए हैं और अगर आप कह रहे हैं कि और आएंगे, उसकी जरूर उम्मीद है, आ सकते हैं। कोई गारंटी से ये नहीं कह सकता कब और कितने आएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ी बात नहीं, भूचाल का जो भुज में जो आया था भूचाल, वो इससे कम इंटेंसिटी का था निस्बत के काठमांडू के भूचाल से, लेकिन वहां पे 300 आफ्टर शॉक्स, तकरीबन 300 आफ्टर शॉक्स आए थे और यहाँ पे अभी तो 60 के आसपास आए हैं। बिल्कुल, ज्यादा आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा और इस बात का ख्याल रखना होगा। हालांकि अफवाहों पर लोग ज्यादा ध्यान ना दें, बार बार सरकार की ओर से, इंडिया न्यूज की ओर से, जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से भी ये अपील लोगों से की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभियान में हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे उन भारतीयों के बारे में जो माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरी खबर ब्रेक के बाद। सरकार की उम्मीदें लगातार बरकरार हैं, लेकिन जीएस रुनवाल जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रह रहकर उम्मीदें कभी टूट सी भी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क अब तक नहीं हो पाया है परिवार वालों का। उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो खुद पर काबू कैसे रखें? संपर्क नहीं हो पाया, उसके तो कई कारण हो सकते हैं। मुख्य ये है कि नेट आपका जो
सेल फोन का नेटवर्क वहाँ काम नहीं कर रहा है या बैटरी भी खत्म हो सकती है, वहाँ तो रिचार्ज करने का कोई सवाल ही नहीं, इस समय ऐसा हालत है। इसलिए धैर्य रखिए, जैसा ही अवसर मौका मिलेगा वो करेंगे। जैसे आपके चैनल ने ही बताया कितने लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनके टेलीफोन नंबर ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं परिवार को कि हम मिल चुके हैं। बिल्कुल, और तस्वीरों के जरिए भी हम उन चेहरों को उन परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं जो अपनों से अब तक मिल नहीं पाए हैं या फिर संपर्क नहीं हो सका है। मित्रों जी, एक छोटा सा जवाब आपका भी। ये देखिए, आपदा की स्थिति में, ऐसी आपदा की स्थिति में खास तौर पर जहां पे वो इतनी ऊंची पहाड़ी पे 22,000 फुट पे बैठे हुए हैं हिमालय में, फोन रिचार्जिंग और सैटेलाइट फोन भी हो, उसकी भी रिचार्जिंग मुश्किल होती है। मैं तो यही दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी संपर्क हो और फैमिली मेंबर्स को, परिवार वालों को थोड़ा धैर्य और रखना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, उम्मीद का सहारा ना छोड़ें और जाहिर तौर पर सरकार की भी पूरी कोशिशें हैं कि उन तमाम लोगों को जो नेपाल में फंसे हुए हैं जल्द से जल्द हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभियान में आज हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन नेपाल की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आगे।